24 घंटे में कम से कम 4 घंटे बिल्कुल अकेले रहने की आदत डालिए। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं 40, 45, 50, 70 ये सब कर सकते हैं, और 75, 80 वाले वो करें ना करें वो तो मामला हार गए, वो तो गड़बड़ हो गया, वो तो करें भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो गेम हार गए, वो तो बहुत गई थोड़ी रही, गड़बड़ हो गया। लेकिन जो लोग संभालना चाहते हैं वो अभी से संभलिए। पूजा पाठ ये कोई बुढ़ापे का काम नहीं है, अभी से करिए। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे अकेले में बैठने की आदत डालिए। कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा। तो महाराज कोई क्यों नहीं होना चाहिए? बोले भाषे बहु नाम कलहो, अगर बहुत होंगे तो कलह होगा। अच्छा, तो 2 तो रह सकते हैं। बोले 2 भी नहीं, भवेत वार्ता द्वयैरपि, 2 होंगे तो वार्तालाप होगा। मुनेर एकांत जीवन, अकेले में रहिए। फिर क्या करना है? वाणी व्यवहार को बंद करिए, बोलना नहीं है। तो भगवान ने हमें वाणी दी तो क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई महाराज। अरे वाणी है तो बोलेंगे ना। अच्छा देखिए मेरी तरफ, प्रश्न भी हम करेंगे, वो जवाब भी देंगे। नहीं, आपको प्रश्न करना पड़ेगा तो आप जवाब सुन लो। वाणी व्यवहार का ध्यान दो, बोलना नहीं है। देखिए मेरी तरफ, क्यों मना कर रहा हूं? देखिए, कान कितने? 2, आंखें 2, नाक 2, और मुंह 2। बोलो ना 2। ये 2 नहीं है तो फिर क्या मतलब? इशारा नहीं समझ रहे? सुनना ज्यादा है, देखना ज्यादा है, लेकिन जुबान 1 क्यों? बोले बोलना कम है, इसीलिए नहीं तो भगवान 2 दे देता। ये इशारा है कि बोलना कम है, इसमें कोई समझौता नहीं। बक 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 दिन भर आप बोलते रहते, गलत बात है। वाणी व्यवहार को कम से कम, कोई बोले तो बोल दो, कोई पूछे तो उत्तर दे दो। और कई लोग इतना बोलते कि फिर सामने वाला मोबाइल निकाल के कान में लगाता कि बीमारी कटे, नहीं तो बोल के ही रह जाएंगे। इतना क्यों बोलते हो? कोई बोले तो बोल दो, बक 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 करना ये क्या जरूरत? तो बहुत कोशिश करिए आज के बाद वाणी व्यवहार को ठीक करना है, कम बोलना है। जितासनो, एक आसन पे बैठना है। योग की पहली क्रिया आसन। एक आसन, सुखासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन में 16 अंग हैं, जो आप लगा सकते हैं लगाइए। सुखासन। अब ध्यान में यह देना है कि एक ही आसन पे 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, जितनी देर आप पूजा करें एक आसन पे बैठें, आसन में परिवर्तन ना हो। अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, आपने हर 10 मिनट में पैर इधर से उधर किया, 5 मिनट में भी बदल ले रहे हैं। अच्छा, आपने नीचे से देखा? बोलो कितने बजे आए थे? देख लो अभी तक एक बार हिलाया तो नहीं? आपके सामने ही बैठे। एक ही आसन बैठते हैं। आप 4 घंटे भी देखेंगे तो आसन नहीं बदलेगा मेरा। पहली क्रिया ही यहीं से शुरू होती है। साधना में नियम है, अगर आसन ठीक हो गया तो फिर सब कुछ ठीक है। तो पहला काम जितासनो। अब जो लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि वो पूजा में मन कैसे लगे, मन तो लगता नहीं है, तो थोड़ा सा एक काम करिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। सीधा करिए, कमर से गर्दन तक एक सीध मिलाइए। जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे तो चेतना भूमध्य पे ही रहेगी। ये ऑटोमेटिक ब्रेक है, मन को ब्रेक करना है तो ये देखो सीधा। अब फिर भी अगर अनकंट्रोल हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो जीभ को आधा इंच मोड़ दीजिए। जीभ को दांतों में, मसूड़ों में कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए। जीभ थोड़ा मोड़ के रखिए उसको। जीभ को आप थोड़ा उठाएंगे, मोड़ देंगे तो फिर नहीं, फिर तो प्रश्न ही नहीं है कि मन भाग जाए। क्योंकि ब्रेन का जो सिस्टम है वो जीभ से ही लगा होता है। नर्वस सिस्टम, जिन लोगों ने मेडिकल साइंस पढ़ा है उनको पता है, जब भी ब्रेन में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसकी दवा जीभ के नीचे ही रखी जाती है। उसका नियम ही होता है कि वहीं से ब्रेन को कंट्रोल करेगी। उसका ताल्लुकात यही ताल्लुका से ही है। तो आपको सिस्टम को ठीक करना है तो पहले सीधा बैठना है, फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और फिर जिसके गुरुदेव ने जो उपासना बताई है, किसी न किसी महापुरुष के द्वारा इन क्रियाओं को समझिए, जानिए।
उन गुरु जी का आदर करिए। हम लोग ये भी इसके लिए भी किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं, कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने जो आपको समय पर जो दिया वो ठीक है, लेकिन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, भगवान को पाने का साधन करना है तो किसी सदगुरु से, किसी ऐसे महापुरुष से मिलिए जो आपको साधना समझा दे कैसे करना। खाली ये थोड़ा ही है कि महाराज आप ऐसे ही काम चल जाएगा, इसके ऐसे नहीं चलेगा। हर एक प्राणी के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई गुरु जीवन में हो। फिर वो जो क्रिया बता रहा है, वो जो उपासना दे रहा है, वो जो अनुभव की बात कर रहा है, वो आपको काम में आएगी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो यहां पर ये देखो ध्यान से कि आपको सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। गुरु जी ने साकार निराकार जो कुछ भी मंत्र उपासना बताई उसका ध्यान देना है। जे जितासनो जितश्वासो, अब नंबर आया श्वास। तो प्राणायाम विधि के द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मांड में रोकना, 1 गुणे 4 गुणे 2 रेचक कुंभक पूरक, जिसमें 1 गुणे 4 गुणे 2 रहेगा। 10 सेकंड में श्वास को खींच दिया तो 40 में रोक दीजिए, 20 में उतार दीजिए, ये क्रम रहेगा। और फिर जितश्वासो, तो आपको कितनी सांस मिल गया 24 घंटे में? 21,600 लिख के रखिए, 21,600 पर 24 आवर्स। 24 घंटे में एक सामान्य आदमी को 21,600 सांस आएगा। कुत्ते की उम्र कम होती है, क्यों? वो जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँफता रहता है, तो उसकी सांसें खत्म हो जाएंगी, जल्दी मरना पड़ेगा। तो योग करने में आधी श्वास खर्च होगी, भोग करने में श्वास की गति दूनी होगी, तो भोगी की उम्र आधी रह जाएगी, योगी की दूनी हो जाएगी। उम्र के बजट पे ही सारा श्वास के बजट पे निर्भर करेगा। एक भी सांस व्यर्थ में खर्च ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हर सांस को बचा के रखिए। जितश्वासो, सांस का खेल है। जित संगो जितेंद्रिया, नंबर संग पर आया, फिर जितेंद्रिय। संग बहुत प्रभावी है। संग तय करेगा कि जीवन बचेगा या जीवन को बचा लेंगे आप या हार के जाएंगे, संग तय करेगा। अगर संग बहुत अच्छा है, संसर्गजा दोष गुणा भवंती, तो निश्चित तौर पे खेल अच्छा है। संग देखो किस तरह से करना चाहिए। जैसे संग का खेल है, सवेरे सवेरे चाय बांटी जाती है। मैंने यहां भी देखा था, चाय सुबह सुबह गिलास होता ना प्लास्टिक के गिलास में चाय। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अगर उस प्लास्टिक के गिलास में चाय पड़ी हो और चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंकोगे या चाय भी फेंक दोगे? अरे बोलो ना, चाय फेंक दोगे ना पक्का? चाय फेंक देंगे बिल्कुल पक्का, उसमें मक्खी गिर गई ना। अच्छा बुरा नहीं मानना, अगर मक्खी घी में गिर जाए, अब आप देखो हार गए। मतलब चाय हल्का आदमी है तो उसको फेंक देंगे, घी वजनदार है तो मक्खी फेंक देंगे। तो संग का ही तो खेल है कि आपका संग किधर है। संग पर निर्भर करेगा, याद कर लीजिए। संग अगर हल्के आदमी से किया तो गड़बड़ है, वजनदार आदमी से किया तो ठीक है। तो संग हमेशा ध्यान रखिए संग का। इसलिए संग को गीता में भी माना, संग को यहां भी माना। संगम त्यक्त्वा धनंजया, वहां भी कहा संगा संजायते कामा, कामा क्रोधा भी जायते। इसलिए संग पर बहुत ध्यान दो। कैसा संग करोगे वही जीवन में आचरण की स्थिति पर आएगा। संग का ध्यान दो, संग बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो जो आपको, और एक बात देखिए इसमें, जब भी अच्छे लोगों से आप मिलेंगे तो अच्छे लोगों का संगठन नहीं मिलेगा। अच्छे लोग इकट्ठे रह ही नहीं सकते। 5 पढ़े लिखे एक जगह बिठा दो, आधा घंटे बाद लड़ाई होना तय, क्योंकि वो एक दूसरे से बहस करेंगे, एक दूसरे की मानेंगे नहीं, वो नहीं बन सकते। तो अच्छे इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कहीं भी ये इकट्ठे साधु महात्मा इकट्ठे कर दो तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं ऐसे ही लिखा है, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने पढ़ा ऐसा लिखा, ऐसे कैसे मान ले, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम्हारी नहीं मान, वो बड़ा झंझट है साहब। अच्छा अब इस मामले में दुर्जन आदमियों को देखो, ये सज्जन है, अच्छा संग है कि बहस करेंगे, एक दूसरे की मानेगी नहीं। और दूसरी तरफ देख लो आप दुर्जन आदमी का संग कैसा। चिलम वाले आप 45 इकट्ठे करो, एक ही में चालू धोए नमाजे, कोई उनका झंझट नहीं।
उन्हें सब बर्दाश्त है साहब, खूब एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को मारपीट लेंगे, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि ये दोष इकट्ठे रहते हैं, गुण इकट्ठे नहीं रहते, गुण में तो गड़बड़ है। अब देखिए ये भी समझ लो कि ये जो शरीर आप लेकर बैठे हो, इस शरीर को कैसे चलाया जा रहा है। नजर मत हिलाइए, व्यासपीठ पे देखिए, वो बताएंगे जो आपने जीवन में पहली बार समझेंगे। क्या क्या इस शरीर के अंदर है देख लीजिए मेरी तरफ। 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे 25 तत्व बनते हैं। पृथ्वी से 5, अस्थि नाड़ी रोम मांस मज्जा 5, जल से लार मूत्र वीर, अग्नि से भूख प्यास आलन निद्रा कांति 5, आकाश से मोह संशय शून्यता चिंता शब्द 5, वायु से दौड़ाना फैलाना लंघना चेष्टा करना 25 तत्व बनते हैं। 10 नाड़ियां एड़ा सुषुम्ना गांधारी गजब्या यशस्विनी अलम्बुसा कूरा का शंकिनी, 10 हवाएं प्राणपान उदान बयान कुंभ कर दो धनंजय नाक। शरीर में 10 इंद्रियां बचन पैर गुदा उपस्थ भग आंख कान नाक जीभ त्वचा, 5 गुण रूप रस गंध स्पर्श शब्द। शरीर में 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल, 20 नाखून, 32 दांत, 4000 तोले मांस, 448 तोले मेदा, 360 अस्थियां, 12 तोले पित्त, 2 पाव धातु, 25 तोला कफ। इससे कम में जिंदा नहीं रहेगा। ये पूरा खेल है शरीर का, पूरा मेडिकल साइंस मैंने आपके सामने रखा। तो इसमें जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों का ध्यान दीजिए। बलवान इंद्रिय क्रामो विद्वान न समपकर्षति। इंद्रियों का, जहां भी इंद्रियों का ध्यान नहीं दोगे गड़बड़ हो जाएगा। और सब में भगवान का स्थूल रूप का चिंतन, परमात्मा तो सब में बैठा है। संग का ध्यान बहुत जरूरी, जो मैंने बोला ये सबसे मेन पॉइंट है संग। अग्नि भगवान प्रणम है कि नहीं बोलो? अग्नि देवता, इसमें तो निकलता है, पंडित जी लोग बोलते हैं अग्नि देवता वायु देवता बोलते हैं। तो अग्नि भगवान प्रणम है, तो अग्नि भगवान को पांव छुएंगे कि नहीं? आप बोलो। हाथ जोड़ेंगे, उनको लात तो नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अच्छा, अग्नि जैसे अभी लाइट के रूप में हो तो भी हाथ जोड़ेंगे, चूल्हा में जले तो भी हाथ जोड़ेंगे, धूप बत्ती में जले तो भी हाथ जोड़ेंगे, हवन में हो तो भी जोड़ेंगे, जूता उसको कभी नहीं मारेंगे। एक दिन हमने आंख से देखा, आपने अग्नि भगवान को बहुत जूता मारा। कब? उनका संग गलत था, वो सिगरेट के साथ में चले गए तो जूता मार के बुझाया गया। समझे ना? सिगरेट के साथ चले गए हैं तो वो भी अग्नि भगवान, उनको जूता मार के बुझाया गया। तो याद कर लेना, तुम कितने भी भले आदमी बने रहो, अगर संग किसी गलत के साथ है तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में रखिए, संग बहुत अच्छा हो, संग में कोई गड़बड़ी कभी मत करिए। इसलिए सत्संग रहे